सेकेंडरी सेल और एक्यूमुलेटर। जिस तरह कि हम बात कर चुके हैं प्राइमरी सेल पर और सेल्स पर, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल में क्या फर्क है, किस तरह हम इन दोनों में डिफरेंशिएशन करते हैं। सो फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सेकेंडरी सेल्स हमारे पास वो होते हैं जब वो एक मरतबा डिस्चार्ज हो जाए तो उसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, अगेन उसको हम यूज कर सकते हैं, अगेन उस पर हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स, या इनको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, या इसका एक थर्ड नाम है जिसको हम कहते हैं स्टोरेज सेल्स, यानी इसमें हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं स्टोरेज सेल्स भी कहते हैं। अब देखिए फर्स्ट हम रिव्यू कर लेते हैं सिंपली जो हमारे पास सेल का कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो यूं होता है कि हमारे पास एक इस तरह का कंटेनर होता है, एक कंटेनर हम सपोज कर लेते हैं। अब इस कंटेनर में एक जो बेसिक चीज हम यूज कर लेते हैं सबसे पहले, वो है कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन, कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है, क्यों हम यूज कर लेते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग सॉल्यूशन। और चूंकि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है तो इसीलिए हम इसमें ऐसा सोल्यूशन यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सके। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं दो हमारे पास रॉड्स होते हैं। एक फॉर एग्जांपल हम ये रॉड यूज कर लेते हैं, कंसीडर कर ले आप, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं। एक हम ये रॉड यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास है ये रॉड। तो बेसिकली इसमें अगर बहुत बेसिक लेवल पर हम देखें तो हमारे पास इसमें तीन चीजें होती हैं बेसिक। एक ये दो रॉड्स हैं हमारे पास, ये दो रॉड्स हैं, और इसके इर्द गिर्द आप सोल्यूशन देख रहे हैं, जिन तीनों को हमने एक कंटेनर में रखा हुआ है। जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। और जो दो रॉड्स हमने यहां पर यूज किए हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स में दो किस्म के इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और एक पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल होता है, ताकि हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या प्रोड्यूस हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, ईएमएफ क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए हम दोनों का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट रखते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो आमतौर पर यूजुअली हम लेते हैं, सो यूजुअल केसेस में जो कैथोड होता है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब बैटरी या कोई सिस्टम पावर बाहर से लेता है और फिर उसको यूज कर लेता है, यानी बाहर से इसको पावर मिल रहा है और ये इसको यूज करता है, बाहर वाला एक्सटर्नल पावर यूज करता है, सो वहां पर कैथोड हमारे पास क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। और अगर ये खुद प्रोड्यूस करता है पावर तो फिर वहां पर हम कहते हैं कि कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब ये तो एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है उसकी। और एक हमारे पास फिर जो सेल हमने यहाँ पर ड्रा की है, फिर सेल को हम मजीद दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप जो है हमारे पास वो है प्राइमरी सेल का, प्राइमरी सेल जो यहाँ पर हमने ड्रा किया हुआ है, अब हम देखेंगे। और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सेल। दोनों में फर्क क्या है, देखिए प्राइमरी सेल ये है कि इसमें जब करंट फ्लो करता है, प्राइमरी सेल जब करंट को प्रोड्यूस करता है तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उनकी केमिकल एनर्जीज कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी जो प्राइमरी सेल हमारे पास होती है उसमें एक्चुअली जो केमिकल एनर्जी है वो यूज होती है, और अगेन जो है वो रिवर्सिबल नहीं है,
यानी नॉन रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल। यानी फॉर एग्जांपल इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएंगे, यानी सारा का सारा जो पावर है, जो एनर्जी इसकी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया, फिर उसको हम यूज नहीं कर सकते। सो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल इसको कहते हैं। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक दूसरी सेल है जिसको हम सेकेंडरी सेल कहते हैं। एक्चुअली सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि जब ये करंट प्रोवाइड करता है, यहां पर फॉर एग्जांपल हमें इलेक्ट्रिकल करंट आई से हम डिनोट कर लेते हैं, जब ये प्रोवाइड कर लेता है, सो आफ्टर करंट जब ये फ्लो करता है तो ये अगेन भी रिवर्सिबल है, यानी इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें चार्ज को हम स्टोर कर सकते हैं या इनको हम अगेन यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। तो जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल्स, या इनको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास प्राइमरी सेल है, सपोज इसको आप कंसिडर कर ले प्राइमरी सेल है, इसमें सपोज करंट की डायरेक्शन लेट हम ये ले रहे हैं। कन्वेंशनली तो ये होता है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की कंसीडर कर ले, सपोज इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडर कर ले, तो हम ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फॉर एग्जांपल जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से मूव करते हैं, तो हमें एक्सटर्नली ये इलेक्ट्रिकल करंट देता है। अब केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे और इसकी जो एनर्जी है वो यूज हो रही होगी और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली रिएक्शंस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी जो केमिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। जब केमिकल एनर्जी फिनिश हो जाए तो उसके बाद करंट जो है वो क्या हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा। जब करंट स्टॉप कर ले तो इसका मतलब यह है कि ये बैटरी क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। जब एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर इसका हमारे पास टेक्निक ये है कि इसमें जो केमिकल यूज होता है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं, यानी एक वो केमिकल उससे निकाल लेते हैं और इसकी जगह एक न्यू केमिकल इसमें डालते हैं, फिर वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमें एनर्जी मिलती है। जब वो यूज हो जाए तो फिर हम जो केमिकल यूज हो जाए जिसमें एनर्जी खत्म हो जाए, फिर वो हम यहां से निकालते हैं, उसमें न्यू मटेरियल डालते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक, एक नुकसान ये है कि एक तो ये एक्सपेंसिव है और इसमें हमें बार बार जो है केमिकल्स या जो मटेरियल्स है वो चेंज करने पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सेकेंडरी है जो कि रिवर्सिबल है, उसमें क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल करंट फ्लो करता है, इसमें सेकेंडरी में करंट फ्लो करता है तो इसके साथ साथ इसकी जो इलेक्ट्रोड्स की जो कंपोजिशन है वो चेंज होती रहती है। यानी फॉर एग्जांपल एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल बन जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको रिचार्ज करते हैं। जब इसमें हम करंट पास करते हैं, जब करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करता है। यानी फॉर एग्जांपल इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, सपोज करंट की डायरेक्शन ये है, तो जब हम इसको रिचार्ज करते हैं सो रिचार्जिंग में इसकी करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी जो इसके लिए स्टोरेज के लिए जो करंट यूज होगी वो इसके बैटरी के करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो जब हम इसको रिचार्ज कर लेते हैं सो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लेते हैं अगेन और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। यानी एक्चुअली इसमें ये होता है सेकेंडरी सेल में कि हम इसको इलेक्ट्रिकल करंट से फिर रिचार्ज कर सकते हैं। यानी डिफरेंस क्या है दोनों में, एक और डिफरेंस कि प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली चेंज होती है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी डायरेक्टली चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी जो एनर्जी है वो फिनिश हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट फॉर एग्जांपल इससे गुजार लेते हैं, जिस तरह की बिल्कुल आप बैटरी कंसीडर कर ले, बैटरी से आप इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं तो देखिए वो चार्ज हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप इससे इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं सो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है और एज अ रिजल्ट वो केमिकल एनर्जी फिर हम यूज करते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। यानी इसकी जो स्टोरेज है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
स्टोर करती है केमिकल एनर्जी को, और केमिकल एनर्जी फिर हमें देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यानी दोनों में फर्क ये हुआ कि प्राइमरी सेल जो है उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल को या एक्यूमुलेटर को हम रिचार्ज कर सकते हैं, अगेन उसको हम यूज कर सकते हैं।